Hello, my dear friends. Now we are moving to part number 12 of Ismar. Now we are just going to discuss the negative part of this rule. If I talk about the definition of negative in simple words, I think those sentences which contain not are called negative sentences. वो वाक्य जिनमें नहीं आता उनको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. नहीं की अंग्रेजी नोट होती है. और ध्यान रहे सब्जेक्ट इज़मार, इज़मार के तुरंत बाद आपको नोट लगाना है, फिर कंप्लीमेंट लगाना है. कंप्लीमेंट मैंने आपको बता दिया था कि कुछ आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कंप्लीमेंट और वर्ब में क्या अंतर होता है. ठीक है, फिलहाल के लिए ना समझ लीजिएगा जो डेफिनेशन में वर्ड दिए गए थे, ठीक है, उन्हीं को यूज करके आप उनको कंप्लीमेंट बनाइएगा. ठीक है, वैसे वर्ब नहीं होते हैं, एक्शन नहीं होता है. एक सिंपल सा एडजेक्टिव आपका हो सकता है एक प्रकार से समझे तो, मैं पागल नहीं हूं, तो ये भी तो हमारा एक एडजेक्टिव हुआ. पागल, मैड, इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सनैलिटी एडजेक्टिव. तो मैं को क्या बोलते हैं? आई. आई के साथ क्या आता है? एम. एम के बाद क्या आएगा? नॉट, क्योंकि मैं नहीं हूं. अब आप क्या नहीं हो वो आप यहां लिख दीजिएगा. अगर आपको लगता है सर मैं अमीर नहीं हूं, आई एम नॉट रिच. अब कोई व्यक्ति क्या कितनी सी है समझ करके, ठीक है, अब 5 फीट है, मैं कहूं बहुत लंबा है तो नहीं, मैं लंबा नहीं हूं, आई एम नॉट टॉल. तो इस तरीके से होगा. आई एम नॉट, पागल को बोलते हैं मैड, आई एम नॉट मैड. ठीक है, यहां भी क्या आएगा? आई एम नॉट आएगा पहले, फिर मतलब को क्या बोलते हैं? सेल्फिश. वेरी गुड. मैं कामचोर नहीं हूं, आई एम नॉट, इसकी डूडल मीनिंग होती है और एक होती है लवर, LUBBER, लवर. ठीक है, आगे चलो. वह घर पर नहीं है. अब वह घर पर नहीं है, ही इज नॉट या फिर सी इज नॉट. सी इज नॉट क्यों लगाएंगे? अगर हम फीमेल की बात करेंगे, अगर कोई लड़की है वो घर पे नहीं है, मैडम है वो घर पे नहीं है, तो हम बोल देते हैं सी इज नॉट एट होम. वेरी गुड. वह मेरी घड़ी नहीं है. अब मेरी घड़ी, अब आप ये देखिएगा यहां ही आना चाहिए, सी आना चाहिए या फिर दैट. क्या आना चाहिए? दैट आना चाहिए, क्योंकि घड़ी ना तो लड़का है ना लड़की है, तो ये तो एक निर्जीव समान हुआ आपका. तो दैट इज नॉट माय वॉच, माय वॉच. चलो, हमको क्या बोलते हैं? वी. वी के साथ क्या आता है? आर. आर के बाद क्या आता है? नॉट. अमीर को क्या बोलते हैं? रिच. ये आप खुद लगा लेना. ठीक है, इस वाक्य को आप खुद बनाएंगे, क्योंकि दे को, सॉरी, वे को दे बोलते हैं, आर नॉट आएगा, फिर गरीब को पुअर आएगा, तो दे आर नॉट पुअर. तुम सचेत नहीं हो, तुमको क्या बोलते हैं? यू आर नॉट. और सचेत को बोल देंगे केयरफुल, यू आर नॉट केयरफुल. जी, बन गया. तुम अपने होश में नहीं हो, यू आर नॉट. अब अपने होश में बोलते हैं इन योर सेल्फ, इन योर सेल्फ. अगर तुम के साथ आएगा तो इन योर सेल्फ. अगर वह अपने होश में नहीं है, सी इज नॉट इन हर सेल्फ. अगर ही के साथ आएगा तो हिमसेल्फ यूज करेंगे. चलिए, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माय फ्रेंड. बना लेंगे वाक्यों को आप लोग. आगे बढ़ते हैं. आज रविवार नहीं है, तो हमने इसका तरीका बताया था आप लोगों को. दिन का नाम बताना हो, इट इज नॉट लगाना है. इट इज नॉट संडे टुडे. या फिर एक तरीका और था, टुडे इज नॉट संडे. आज गर्मी नहीं है. आज गर्मी नहीं है, और गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, मौसम से रिलेटेड वाक्य आप बनाते हैं तब भी आप लोग लगाते हैं इट इज नॉट हॉट टुडे, हॉट टुडे. तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो, यू आर नॉट, आप पहले लगा लेना, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, फॉर इट. कमरे में कोई नहीं है. अब ये चारों वाक्य आप देख लीजिएगा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, और उससे पहले आपको दे दिया गया है एक प्लेस. जैसे कमरे में हमने आपको बताया था, कमरे में एक पंखा है, देयर इज अ फैन इन द रूम. इसी तरीके से आप चाहो तो बना सकते हैं, देयर इज नोबडी इन द रूम, देयर इज नोबडी इन द रूम, या फिर नोबडी, नोबडी, नोबडी इज इन द रूम. इस तरीके से बना सकते हैं. फिर से सेम आएगा, नोबडी इज इन द पार्क, इन द पार्क.
इस तरीके से उसमें देखिएगा अगला सेंटेंस, वहां कोई नहीं है, nobody is there, अंदर कोई नहीं है, nobody is inside। इन वाक्यों को आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में इनको कंप्लीट करके आप भेज देना, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिएगा इनको।